आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के आने वाले जो एग्ज़ाम जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे उसमें ब्रीथ जो चैप्टर है उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ब्रीथ चैप्टर के जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव है कुछ सब्जेक्टिव है, दोनों पे हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से ये सॉल्व होते हैं। तो चलते स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 का ये ब्रीथ चैप्टर है। पहले कुछ क्वेश्चन MCQ का देखते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाने वाला देखेंगे और फिर उसके अलावा और सारे क्वेश्चंस होंगे, वो सारे पे चर्चा करेंगे वन बाय वन। तो पहला है एक ब्रेथ की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चन है MCQ में, एक ब्रेथ की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो अनंत होगी आंसर कि एक ब्रेथ में बहुत सारे स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे ये ब्रेथ हो गया, इस ब्रेथ में यहाँ से एक स्पर्श रेखा जाएगी, यहाँ से एक जाएगी, एक यहाँ से जाएगी, एक यहाँ से जाएगी, यहाँ से। तो इसके क्या है, बहुत सारे स्पर्श रेखाएं इसमें से खींची जा सकती है। दूसरा क्वेश्चन है किसी ब्रेथ के एक दिए गए बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका आंसर होगा एक। मतलब ये एक ब्रेथ हुआ और इस ब्रेथ में कोई एक पॉइंट हमको मान लेते हैं कि ये दिए गए बिंदु है और इसमें से इस दिए गए बिंदु से सिर्फ एक ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या उस पर होती है। किसी भी स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा, यदि ये स्पर्श बिंदु है, इसमें से खींची गई रेखा क्या होगी, इसमें से ये लंब कहलाती है। ये इसमें से खींची गई स्पर्श रेखा है, इसमें से ये क्या कहलाएगी, ये लंब कहलाती है। ब्रेथ की सबसे बड़ी जीवा होती है। ब्रेथ की सबसे बड़ी जीवा क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक सबसे बड़ी जीवा होती है जो क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। त्रिज्या की डबल होता है ये, तो ये व्यास कहलाती है। सेकेंड है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ब्रेथ की दो स्पर्श रेखाओं के बीच की कितनी दूरी होगी। बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर की कोई त्रिज्या वाली एक ब्रेथ के दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी। तो मान लेते हैं कि ये एक ब्रेथ हुआ, ब्रेथ में यहाँ से इसकी त्रिज्या क्या है, 5 सेंटीमीटर की ये त्रिज्या थी, 5 सेंटीमीटर। दो समानांतर स्पर्श रेखाएं, मतलब इसकी और इसके दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं। एक इधर से कर देते हैं, इन दोनों के बीच की जो ये भी 5 हो जाएगी स्पर्श रेखा है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी इस तरह से, तो ये कितनी हो जाएगी, ये टोटल हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। छठा क्वेश्चन है दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े ब्रेथ की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे ब्रेथ को स्पर्श करती है। जैसे फिगर में है, एक बड़ी ब्रेथ है जिसकी त्रिज्या क्या थी, ये एक स्पर्श रेखा है, छोटे ब्रेथ को स्पर्श रेखा है स्पर्श कर रही है, छोटे ब्रेथ को स्पर्श करती है। तो छोटा वाला जो सेंटीमीटर जो होगा 3 सेंटीमीटर, ये छोटे ब्रेथ की त्रिज्याएं होगी और 5 सेंटीमीटर बड़े ब्रेथ की त्रिज्याएं होंगी। इन दोनों को स्पर्श करती है। तो हमको निकालना है क्या कि जीवा की, उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। मतलब यहाँ से AB की हमको लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि O से 3 तक का वैल्यू दिया हुआ है, O से A तक का वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OP का स्क्वायर माइनस कर देंगे, क्या होता है कर्न स्क्वायर, पहले होता है ये लंब है, आधार है, तो आधार स्क्वायर बराबर होगा कर्न स्क्वायर OA का स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर OP का स्क्वायर। ये होता है आधार स्क्वायर बराबर कर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार कितना था, कर्न कितना दिया हुआ था, 5 का स्क्वायर माइनस में OP कितना है, 3 का स्क्वायर है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 माइनस में 9 आएगा, 9 में से 25 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, AP स्क्वायर इक्वल टू 9 में से 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 हो गया। तो AP इक्वल टू कितना हो जाएगा, AP इक्वल टू हो जाएगा √16। तो AP बराबर हो जाएगा 16, 4। तो AP अंडर रूट करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ गया 4। तो टोटल जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी, जीवा की लंबाई हो जाएगी, टोटल जीवा की लंबाई मतलब AB कितना हो जाएगा,
ए बी बराबर हो जाएगा ए पी प्लस पी बी, दोनों को जोड़ देंगे। ए पी हमारा निकल कर आया 4 और जीवा की लंबाई मतलब ये जितनी होती है ये त्रिज्या उसका डबल होता है 2p, तो बीपी क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 4, तो टोटल हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो टोटल जो जीवा की लंबाई निकलेगी वो 8 सेंटीमीटर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तो पहले इसको रफ करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। एक ब्रेक के परिघट एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी बराबर है ए डी प्लस बी सी के। तो ये पिक्चर दिया हुआ रहेगा। तो इस पिक्चर में जैसा कि दिखाया गया है तो हमको ये सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी और जो है ए डी और बी सी के इक्वल है। तो इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले सिद्ध लिख देंगे। सिद्ध में इसमें सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ क्या हुआ है, दिया हुआ है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, ये दिया हुआ है। हमको सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी बराबर होता है ए डी प्लस बी सी के। ये हमको सिद्ध करना है। तो प्रमाण में लिख देंगे सिद्ध करने के लिए। तो इसमें एक चीज लिखना है कि यहाँ पे जो बाह्य बिंदु जो है, बाह्य बिंदु पर जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है वो क्या होती है, सभी तरफ से लंबाई उसकी क्या होती है, बराबर होती है। स्पर्श रेखा पे जो भी चीज खींची जाती है वो क्या होती है, बाह्य बिंदु पे खींची गई स्पर्श रेखाएं वो बराबर होती है। तो उसको वही चीज इसमें लिख देना है। किसी बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। किसी बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ये लाइन लिख देंगे कि किसी बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होती है, बराबर होती है। उसके बाद हम लिखेंगे AP बराबर है AS के। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे। सेकेंड लिखेंगे BP बराबर है BQ के। इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। उसके बाद लिखेंगे CR बराबर है CQ के। इसको इक्वेशन नंबर 3 बनाएंगे। और DR बराबर है DS के। इसको इक्वेशन नंबर 4 बना देंगे। इसको C कर देते हैं, 4 बना देंगे। अब सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर इसको क्या कर देंगे, जोड़ेंगे सब। तो सबको जोड़ते हैं तो AP प्लस में BP प्लस में CR प्लस में DR बराबर में इसको करते हैं AS प्लस में PQ प्लस में CQ प्लस में DS। अब देखो यहाँ पे AP और ये BP मतलब ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है, AB प्लस में CR और CD, CR और DR दोनों मिला के बना रहा है CD बराबर में AS और SD। यहाँ पे देखो AS और ये DC यहाँ पे आ गया है, कोई बात नहीं। तो इस दोनों को मिला देते हैं, ये दोनों को बना देंगे तो ये AD बन जाएगा। और बाकी वाला जो AP और CR जो था PQ
पी क्यू नहीं सी क्यू है ये, बीपी, यहाँ पे गलती लिखा गया है, यहाँ पे बीपी बी क्यू होगा, यहाँ पे ये बी क्यू होगा, तो यहाँ पे ये सी क्यू था, ये बी क्यू है, बी क्यू, तो ये बी पी और सी क्यू दोनों मिलकर बना देगा बी सी। हमें सिद्ध करना था क्या, ए बी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी, ये क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ये इसका सिद्ध हो गया, आंसर हो गया। आई होप आपको ये बात समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ, पहले इसको रफ करते हैं और फिर देखते हैं। ये मिलते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट जो बच गया था, कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा के बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ की जो लंबाई होगी वह 13 सेंटीमीटर, तो PQ की क्या होगी, लंबाई निकालना है। ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त था जिसमें से OQ की जो लंबाई दी हुई है वह 13 सेंटीमीटर है, तो हमको इस PQ की लंबाई निकालना है। ये कितनी होगी, PQ की लंबाई, आसान है। तो PQ की लंबाई हम लोग निकालने के लिए इसे पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे PQ की लंबाई। तो इसमें क्या दिया हुआ था, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये कर्ण है, ये लंब है, तो आधार निकालना है। तो PQ बराबर हो जाएगा, PQ स्क्वायर बराबर क्या होगा, OQ का स्क्वायर माइनस में OP का स्क्वायर हो जाएगा। तो OQ कितना दिया हुआ था, 13 का स्क्वायर है माइनस में 5 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 169 माइनस में 25। 13 का स्क्वायर 169, 5 का 25, तो ये हो जाएगा, इस दोनों को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, 6 में से 2 गया 4, ये हो गया 1, 144। तो PQ कितना हो जाएगा, PQ हो जाएगा अंडर रूट 144, और 44 का कितना होता है, 144 का स्क्वायर रूट, ये होता है 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई जो निकलेगी वो 12 सेंटीमीटर निकलेगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अपने इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक्स।